बजट 2026 में मिडिल क्लास को क्या मिला, ये सवाल लगातार हर किसी के मन में उठ रहा है। तो बजट 2026 में आम आदमी, मिडिल क्लास परिवारों, छात्रों और बुजुर्गों के लिए कई अहम राहत भरे कदम उठाए गए हैं। बजट में इन पर टैक्स का बोझ कम और साथ ही आसान नियम और सुरक्षित और बचत के लिए नियम लाए गए हैं। सरकार ने इसे परिवारों की समृद्धि से राष्ट्र की मजबूती के लक्ष्य से जोड़ा है। आइए जान लेते हैं कि बजट 2026 के वो फैसले जो बचाएंगे आपका पैसा। पहला, मिडिल क्लास परिवार को मिली बचत की सुरक्षा। आपको बता दें, मिडिल क्लास के लिए बजट में सबसे बड़ा जो फोकस है वो टैक्स और कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर रहा। अब विदेश से यात्रा के दौरान एक लैपटॉप को पर्सनल सामान के साथ लाने पर जो स्पष्ट नियम तय कर दिए गए हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए कस्टम डिक्लेरेशन और ड्यूटी पेमेंट की सुविधा दी जाएगी, जिससे एयरपोर्ट पर लगने वाला समय और तनाव दोनों कम होंगे। वहीं विदेश से स्थायी रूप से लौटने वालों के लिए घरेलू सामान लाने की जो ड्यूटी फ्री सीमा है वो बढ़ाई गई है। इसके अलावा सभी पर्सनल इंपोर्ट्स और साथ ही गिफ्ट्स पर एक समान कस्टम ड्यूटी लागू की जा रही है, जिससे जो भ्रम है वो खत्म होगा। और साथ ही कई प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाए जाने से जूते, चप्पल, स्मार्टफोन समेत कई मिडिल क्लास की जो उपयोग की चीजें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। दूसरा, बजट में आम आदमी का विदेश घूमना हुआ सस्ता। आम नागरिकों के लिए बजट का सीधा असर रोजमर्रा के खर्चों पर दिखेगा। माइक्रोवेव ओवन के महंगे और जरूरी कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाने से घरेलू उपकरण सस्ते होने की उम्मीद है। विदेश यात्रा करने वालों के लिए ओवरसीज टूर पैकेज पर टीसीएस अब सिर्फ 2% होगा, जो पहले 5% और कुछ मामलों में 20% तक था। इससे घूमने फिरने का खर्च तुरंत बढ़ने से यहाँ पर बचेगा। वहीं जो अगला पॉइंट है वो है कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ी राहत देते हुए 17 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी अब पूरी तरह खत्म कर दी गई है। वहीं 7 और दुर्लभ बीमारियों के इलाज से जुड़ी जो दवाएं हैं उनको भी ड्यूटी फ्री किया गया है। बजट में स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ाई के लिए मिला आसान मौका। आपको बता दें, विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों और साथ ही उनके परिवारों के लिए बजट राहत लेकर आया है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी कि LRS के तहत शिक्षा और मेडिकल खर्चों के लिए जो भेजी जाने वाली राशि है उस पर TCS घटाकर 2% कर दिया गया है, जो पहले 5% होता था। इससे छात्रों पर जो शुरुआती वित्तीय बोझ है वो कम होगा और एजुकेशन लोन पर निर्भरता घटेगी। और साथ ही जो इम्पोर्टेड स्टडी मटेरियल या फिर पार्सल की क्लियरेंस भी अब तेज हो जाएगी। वहीं बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों को बजट में आय सुरक्षा मिली है। सीनियर सिटीजन्स के लिए बजट में कम कागजी काम, ज्यादा सुकून की सोच दिखाई देती है। अब डिविडेंड और ब्याज पर TDS से राहत के लिए फॉर्म 15G, फॉर्म 15H एक ही विंडो से जमा किया जा सकेंगे। छोटे करदाताओं के लिए लोअर या निल TDS सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाएगी। अब अफसरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा रिवाइज रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, वो भी नाम मात्र शुल्क के साथ होगी। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर ड्यूटी छूट बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। तो ये बड़े अपडेट्स, बड़े फैसले जो बजट में लिए गए हैं, जिनको कहा जा रहा है कि इससे आपका जो आम आदमी का पैसा है वो बचता हुआ नजर आएगा। बजट में जो भी बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान हुए हैं उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।